थोड़ी दूर जाना है, क्या हेलमेट लगाना है ज़रूरी? थोड़ी दूर जाना है, क्या हेलमेट लगाना है ज़रूरी? दुर्घटना नहीं देखती कम या दूर दूरी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महत्वपूर्ण पहलू की जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सामाजिक दृष्टि के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, हेलमेट। हेलमेट वो आवश्यक वस्तु है जिसे गाड़ी चलाते समय लगाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो हेलमेट लगाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि गाड़ी चलाना और कहीं पहुंचना। लेकिन लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हुए हमेशा अपनी दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। तो आज खबर भारत 360 इस महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने वाला है। इंसान की जान की क्या कीमत है, कोई नहीं जान पाया, लेकिन मात्र थोड़े से खर्चे से बचने के लिए या खूबसूरती में किसी तरह की रोक न लग जाए, बस इसी कारण लोग हेलमेट से परहेज करते हैं। हेलमेट या तो नहीं लगाते या लगाते हैं तो अच्छी गुणवत्ता का नहीं लगाते। पुलिस की चेकिंग होती है तो दूसरा रास्ता तलाशने लगते हैं और इसी कश्मकश में कई बार दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मध्य प्रदेश में टू व्हीलर वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। पीएचक्यू ने आदेश जारी किए हैं। पेट्रोल तभी मिलेगा जब वाहन चालक भी हेलमेट पहना होगा। नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की तरफ से भोपाल इंदौर पुलिस कमिश्नर के साथ सभी जिलों में एसपी को हेलमेट के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश के तहत पीएचक्यू ने कहा था कि बाइक चालक सहित पिलियन राइडर को भी हेलमेट लगाने के लिए पाबंदी होगी। पिलियन राइडर को भी हेलमेट लगाना जरूरी होगा। सभी पेट्रोल पंप पर फ्लैक्स बैनर के माध्यम से दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक किया गया। पिलियन राइडरों को भी जागरूक किया गया कि उन सभी के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है। हेलमेट ना होने पर पार्किंग में भी मुश्किलें आएंगी। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाई कि किसी भी तरह से हेलमेट पहनना लोगों के लिए उतना ज़रूरी हो जाए जितना ज़रूरी गाड़ी चलाना है। इसलिए सभी जगहों पर पाबंदी लगाने की पूरी कोशिश की गई। पार्किंग में भी तभी पार्किंग फैसिलिटी दी जाएगी जब हेलमेट पहना होगा राइडर ने। हेलमेट पहनने पर पार्किंग की में जगह दी जाएगी। इसके अलावा तभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिला जाएगा जब चालक ने हेलमेट लगाया होगा। इंसान की जान की कीमत आकी नहीं जा सकती। पुलिस प्रशासन ने खास तौर से हेलमेट ना पहनने वाले चालक परेशान रहते हैं। जिस तरह से पुलिस लगातार चेकिंग करती है और लोगों को हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना लगाती है, एक तरह से ये भी जागरूकता अभियान ही है। लेकिन नागरिक इसे गुंडागर्दी समझते हैं, पुलिस की ज़बरदस्ती समझते हैं। चालानी कार्रवाई को पुलिस की गुंडागर्दी और अवैध वसूली तक समझा जाता है। लेकिन सरकार ने बढ़ते दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए कई संस्थानों को भी जिम्मेदारी दे दी है। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश में कहा है कि स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के माध्यम से ठेके पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। यहाँ लोग हेलमेट पहने बिना ही वाहन पार्किंग में लगाते हैं। जो वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनेंगे उन्हें पार्किंग में जगह ही नहीं दी जाएगी। पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि यदि कोई बिना हेलमेट पहने पार्किंग में आए तो उन्हें पार्किंग में गाड़ी खड़ी ना करने दी जाए। यदि ऐसे वाहनों को पार्किंग में जगह दी गई तो पार्किंग के भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों की बात करें तो कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी दफ्तर में भी लोगों के लिए आना और जाना हेलमेट लगाकर ज़रूरी होगा। नियमों का पालन करें, बिना हेलमेट के कोई भी वाहन ना चलाए। जो कर्मचारी नियम का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जागरूकता के लिए पर्ची चस्पा भी की जाए। पुलिस मुख्यालय ने स्कूल और कॉलेज को भी निर्देश दिए थे कि इन संस्थाओं में भी कर्मचारी के साथ छात्रों को भी नियमों का पालन करना होगा। बिना हेलमेट के किसी को एंट्री ना दी जाए, चाहे वो स्कूल का या कॉलेज का छात्र हो या ही शिक्षक हो। साथ ही आपको बता दें कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं को लेकर इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि पुलिस को फ्री हैंड किया चुका है कि वो हेलमेट न पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई करें, चालकों पर कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसके लिए अभियान चलाएं। ये निर्देश पुलिस मुख्यालय ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के द्वारा दिए। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को अर्थदंड अथवा पूरा दंड भी दिया जाता है। लेकिन क्या हेलमेट पहनना सिर्फ नागरिकों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इसलिए समाज में कोई भी बदलाव तभी आता है जब समाज खुद उसकी सहभागिता से आ जाता है और समाज खुद उसके लिए जागरूक होता है। तो ऐसे ही कुछ सामाजिक संगठन हैं जो इसके लिए समाज में जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को उनकी जान के लिए और हेलमेट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ सामाजिक संगठनों के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ राजधानी भोपाल से संवाददाता अभय मरकले जुड़ गए हैं जो हमसे इसे ही कुछ सामाजिक संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे और ऐसे ही कुछ सामाजिक संगठनों से रूबरू करवाएंगे। जी अभय जी।
देखिए, आपको बताऊं कि हेलमेट जो है जीवन के लिए सबसे उपयोगी है, क्योंकि वाहन चलाते समय हेलमेट ना कहीं लापरवाही का कारण बनता है, और इसके चलते सड़क दुर्घटनाओं में जो हादसे होते हैं उसमें वाहन चालक की मौत भी हो जाती है। इस बात को लेकर जो है पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस जो है समय समय अभियान चलाती है। सामाजिक संगठन भी इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित नजर आते हैं कि वाहन चालकों को हेलमेट लगाना और कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ये उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण रहता है, और लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई करती है। लेकिन हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि हम इससे पहले राजधानी के सबसे व्यस्तम चौराहे पर यहाँ पर आप देखेंगे अधिकांश वाहन चालक जो है बगैर हेलमेट लगाए वाहन चलाते हैं, और कहीं ना कहीं दुर्घटना होने पर जो है इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस जो है हर ट्रैफिक सिग्नल पर लगातार अनाउंसमेंट करती है, और विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों से इस बात को बताने की कोशिश करती है कि हेलमेट जरूरी है। ये हमको दिखाई, क्योंकि ये देखिए राजधानी में बहुत तेजी के साथ जो है वाहनों की संख्या बढ़ रही है। ट्रैफिक जो है दिन भर सड़क पर ट्रैफिक की स्थिति बनी रहती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हेलमेट लगाना जरूरी नहीं समझते हैं। जबकि हेलमेट सिर्फ इसलिए आवश्यक नहीं है कि इससे आप चालान होने से बचे, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि आपकी जीवन जो है, आपका जीवन इससे बच सकता है। क्योंकि हादसा होने की स्थिति में सर पर गंभीर चोट आती है, तो हेलमेट यदि आप लगाए रहते हैं तो उससे बचते हैं आप। और खासकर जो युवा वर्ग हैं वो हेलमेट को लेकर जागरूक नजर नहीं आते हैं। अधिकांश युवाओं को आप देखेंगे कि हेलमेट नहीं लगाते, और जिन चेक पॉइंटों पे पुलिस की चेकिंग होती है वहां से अचानक से यू टर्न लेते हैं, जिसकी वजह से भी हादसे की संभावना बनी रहती है। इसमें हम ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं, आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कि आधे लोग हेलमेट लगाए हैं और आधे लोग हेलमेट नहीं लगाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही है। और अगर हम बात करें तो सिर्फ आम जन ही नहीं बल्कि पुलिसकर्मी और जो जागरूक, जो तमाम या कहें स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हैं या शिक्षा से जुड़े हैं या खेल से जुड़े हैं, ऐसे लोग भी कई लोग हैं जो हेलमेट से परहेज करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होने पर जो है वो जान का खतरा बना रहता है। और चूंकि आप देख सकते हैं कि लगातार वाहनों का दबाव सड़कों पर बढ़ रहा है, सड़कों का जाल जो है पूरे देश ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सड़कों का एक जाल सा बिछाया जा रहा है। तो तेज रफ्तार वाहन यहाँ से होकर गुजरते हैं, क्योंकि रोड काफी चौड़ी चौड़ी है, तो तेज रफ्तार में गाड़ी गुजरती है। ऐसे परिस्थितियों में हादसे हो जाते हैं। सामाजिक संगठनों से भी हमने बातचीत की थी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि वो जागरूकता लाने के साथ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम भी चलाते हैं, ताकि कि ऐसी परिस्थिति में कि जब कोई लोग हेलमेट नहीं खरीद सकते हैं तो उनको इन सामाजिक संगठनों की ओर से हेलमेट का वितरण किया जाता है। और मैं इसके साथ ही आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि जुर्माने की स्थिति में अभी सरकार जो चर्चा कर रही है, वो उसमें साफ तौर पर यह है कि अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आ सकता है कि यदि हेलमेट नहीं लगा हेलमेट लगाए बगैर अगर वाहन चलाते हैं तो 300 रुपए का जुर्माना जो है वो देना होगा। ये ऐसा सरकार ऐसा निर्णय लेकर आने वाली है। इसी स्थिति में यदि 2 बार आपका चालान बन जाता है तो हेलमेट जितने का हेलमेट आता है उतने की आप चालान भर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जरूरी है कि हेलमेट लगाकर चलें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि आपका जीवन आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईशा। अभय जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि जिस तरह से कई बार लोग दुर्घटना जब हो जाती है या दुर्घटनाओं के मामले सामने आते हैं, आंकड़े के अनुसार लगभग 41% जो दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें मौतें होती हैं, उनमें से लगभग 41% लोगों ने हेलमेट नहीं उपयोग किया होता। इस कारण वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और कई बार अपनी जान से हाथ तक धो बैठते हैं। तो अगर वो 41% लोगों ने हेलमेट का उपयोग किया होता तो कहीं ना कहीं वो दुर्घटनाएं ना होती और जान भी बचाई जा सकती थी। तो क्या लगता है आपको अभय जी, जितना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है इस विषय के बारे में सोचना और लोगों को जागरूक करना, और साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग के माध्यम से लोगों को इस बारे में जागरूक करना, उतना ही समाज की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जो है समाज को भी उतनी ही जिम्मेदारी से आगे आना होगा और समाज को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस बात को गंभीरता से लेना होगा कि कोई भी बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक समाज को उसके लिए आगे ना आए। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अर्थदंड दुगना करने का प्रस्ताव मंत्रियों की सहमति के लिए बाद परिवहन विभाग
के द्वारा लाया गया था, लेकिन फिर वापस भी लौटा दिया गया था। आपको बता दें, कैबिनेट में परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम 1988 में संशोधन 2019 के अनुरूप अर्थदंड की दर संशोधित करने का प्रस्ताव किया था। यानी कि सरकार इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी कि कोई नाबालिग अगर किसी प्रकार से दुर्घटना का शिकार हो जाता है, नाबालिग कोई गाड़ी चला रहा है और उसके कारण किसी दुर्घटना का कोई और व्यक्ति शिकार हो जाता है, तो उस नाबालिग के जो परिजन हैं उनको भी सज़ा भुगतना पड़ सकती है। अधिकतर मंत्रियों का इस प्रस्ताव पर कहना था कि इस वृद्धि से गलत संदेश जाएगा। हालांकि परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार से संशोधन हो चुका है, कई राज्यों ने प्रावधान लागू कर दिए हैं, हमें भी दरों को पुनर्निर्धारित करना होगा। पर मंत्रियों की असहमति के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव को लौटा दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की समिति फिर से विचार करे। परिवहन विभाग की हम बात करें तो बिना हेलमेट वाहन चालकों पर 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये, पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए सुरक्षा के उपायों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का अर्थदंड और 3 माह के लाइसेंस निलंबित तक करने देने का फैसला लिया गया था। तेज गति से वाहन चलाने पर 1000 रुपये, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर 1000 रुपये का दंड दिया जा सकता था। तो समाज के लिए भी उतना ही ज़रूरी है हेलमेट के लिए जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना, जितना कि किसी भी सरकार के लिए। बेशक सरकार की जिम्मेदारी है लोगों की जानों की, लेकिन जब तक समाज आगे नहीं आएगा और अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेगा, कोई भी बदलाव समाज में नहीं लाया जा सकता। इसलिए खबर भारत 360 भी आपसे इस पहल से जुड़ने के लिए प्रस्ताव रखता है, आपसे इस पहल को जुड़ने के लिए गुजारिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेलमेट के लिए जागरूक करें, सुरक्षित तरीके से जो है गाड़ियां ड्राइव करें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए खबर भारत 360। नमस्कार।